आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच योग गोष्ठियों के जनक आदरणीय ललित गुप्ता जी मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान हैं, उपस्थित हैं। इनका मैं अपनी ओर से व आप सबकी ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। श्री ललित गुप्ता जी वैसे किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन हमारे कुछ YouTube पे श्रोता पहली बार जुड़े होंगे, थोड़ा संक्षिप्त परिचय देना मैं आवश्यक समझता हूँ। तो उनका परिचय इस प्रकार है कि ललित गुप्ता जी बाई प्रोफेशन सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। ललित गुप्ता जी भारतीय योग संस्थान से वर्ष 2085 से जुड़े हैं और 37 वर्षों से लगातार योग का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। वर्ष 2021 में ललित जी सर्वसम्मति से भारतीय योग संस्थान के अखिल भारतीय महामंत्री चुने गए। इससे पूर्व आप 2010 से 2021 तक दिल्ली प्रांत एवं एनसीआर के प्रधान थे। योग को जन जन तक पहुंचाना और अधिक रुचिकर बनाना यह आपकी प्रायोरिटी रही है। आप हमेशा ही योग पर नए नए कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं, चाहे योग गोष्ठी हो या योग गीतों की बहार हो या प्राणायाम कमांडो के शिविर। आप भारत के सभी प्रांतों में तथा मॉरिशस और दुबई में भी योग प्रचार करने हेतु समय समय पर जाते रहते हैं। और आपके जीवन मूल्य यदि मैं कहूँ 2-3 वाक्यों में इस प्रकार है: जी और जीवन दो, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, निष्काम सेवा ही ईश्वर की सच्ची इबादत और पूजा है। हमारा सौभाग्य है कि हमारे निवेदन पर आदरणीय ललित जी इस गोष्ठी के शुभ अवसर पर हमारे बीच में है। मैं अपनी ओर से और आप सभी की ओर से उनसे निवेदन करता हूं कि आज की गोष्ठी का सुंदर विषय अस्तेय, इस पर अपने विचार रखें और हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय ललित जी। आप सभी योग जिज्ञासुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की 161वीं गोष्ठी अस्तेय पर होने जा रही है। वास्तव में ये एक अच्छा और बड़ा ही नॉलेज वाला सब्जेक्ट है। सबसे पहले मैं दिल्ली प्रांत 1 के प्रधान श्री जयप्रकाश जी, दिल्ली प्रांत 2 के प्रधान श्री योगेश शर्मा जी को बधाई देता हूं, जो कि इन गोष्ठियों को आयोजित नियमित रूप से हर महीने के प्रथम रविवार को कर रहे हैं। वास्तव में इनका जो प्रयास है वह सराहनीय और प्रशंसनीय है। भारतीय योग संस्थान में हीरो की कमी नहीं है, एक से एक हीरे भरे हुए हैं और इन गोष्ठियों के माध्यम से इन हीरो की चमक को और बढ़ाया जा रहा है। ये प्रयास और भी सराहनीय हो जाता है। ये जो आप दिल्ली प्रांत की जो गोष्ठी होती है, इसके अंदर दिल्ली प्रांत के सभी साधक हिस्सा ले सकते हैं और एनसीआर के। अब की बार प्रयास किया गया है कि दिल्ली से बाहर के साधक भी इस गोष्ठी से जुड़े, जिससे कि वो इस गोष्ठी से सीखकर अपने एरिया में भी ऐसे जो है प्रोग्रामों को आयोजित करें। कुछ प्रांत दिल्ली से बाहर के भी हर महीने के अंदर ऐसी गोष्ठियां आयोजित करते हैं। इनका उद्देश्य है योग के वक्ताओं का निर्माण करना, क्योंकि जितने ज्यादा से ज्यादा योग वक्ता हमारे पास होंगे, योग का प्रचार और प्रसार उतना अधिक होगा और क्वालिटेटिव होगा, जिससे कि जो साधक हमारे पास एक बारी केंद्रों में आ जाएं तो वे लगातार बने रहें, केंद्रों के अंदर लगातार साधना करते रहें। तो ये जो अभ्यास है ये दिल्ली प्रांत का, ये वास्तव में सराहनीय है। और आज का जो विषय है अस्तेय, ये वास्तव में समझने वाला है और गहराई से आज हमारे बहुत से इसके अंदर जो विचार रखेंगे उनको हम सुनेंगे। इन विचार देने वालों से भी अनुरोध करूंगा कि आप अपने विचार लिखकर भारतीय योग संस्थान के संपादक मंडल को योग मंजरी के लिए छपने के लिए दें, जिससे कि औरों को भी इन विचारों का लाभ मिले। और आपने जो आज विचार देंगे उनको केवल यहीं तक ही सीमित ना रखें, अपने केंद्रों में अपने जिलों के अंदर भी ऐसे प्रोग्राम करें जिससे कि उनको इसका पूरा लाभ मिले। अब मैं आज इस सब्जेक्ट पर जो अपने विचार जो है रखना चाह रहा हूं, जो इस प्रकार है। अस्तेय का यम में 3रा स्थान आता है, परंतु यह भी सत्य है कि अहिंसा और सत्य का पालन करने वाला व्यक्ति ही अस्तेय का सफलतापूर्वक अभ्यास कर सकता है।
आइए अस्तेय के बारे में गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। अस्तेय का अर्थ है चोरी ना करना। पराई वस्तुओं को उसको स्वामी के अनुमति के बिना ग्रहण न करना अस्तेय है। अर्थात अस्तेय का मतलब हुआ मन, कर्म, वचन से चोरी ना करना। यहाँ कहने का अभिप्राय यह है कि कर्म द्वारा प्राय धन को लेने की बात ही क्या, मन में भी प्राय धन की लेने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। यही अस्तेय की साधना है। जबाल दर्शन उपनिषद 1/11 में भी इसके ऊपर विचार रखे हुए हैं। अन्य दिए तृणय रत्ने कांचने मोक्ति के चपीच मनसा विनिवृत्तिया तद सस्ते विदुर बुधा। दूसरों का धन, चाहे तिनका हो, चाहे रतन हो, चाहे सोना या मोती हो, उसको प्राप्त करने का विचार भी मन में नहीं आए, यही अस्तेय का लक्षण होता है। यहाँ अस्तेय को गहराई से समझने के लिए अस्तेय को पहले समझना होगा। बेईमानी या धोखाधड़ी से किसी अन्य की वस्तु पर अपना अधिकार जमाना अस्तेय है। दूसरों का अधिकार का हनन करना अस्तेय है। ग्राहकों से उचित कीमत से अधिक कीमत झूठ बोलकर वसूलना, मिलावट करना, कम तोलना, ये सब चोरी की अर्थात अस्तेय की श्रेणी में आता है। रिश्वत लेना अस्तेय है। अस्तेय के कारण ही राग, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ जैसे क्लेश उत्पन्न होते हैं। अस्तेय के कारण ही मानसिक रोगों की उत्पत्ति होती है। मन रोगग्रस्त होने का कारण बनता है। चोरी में केवल धन की चोरी ही नहीं आती। जब हम कर्तव्यों और उत्तरदायित्व में कटौती करते हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं, यह भी एक प्रकार की चोरी है। इसे नैतिक चोरी या कर्तव्यों की चोरी कहते हैं। हमें अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व को पूरी निष्ठा, मेहनत, पुरुषार्थ से निभाना चाहिए। जब इनको पूरी निष्ठा से नहीं निभाते हैं तो यह कर्तव्य की चोरी है। जैसे योग में हमें विभिन्न उत्तरदायित्व ले रखे हैं। हमारे में कोई केंद्र प्रमुख है, कोई क्षेत्रीय अधिकारी है, कोई जिला अधिकारी है और कोई प्रांत का अधिकारी है। इन पदों के साथ कर्तव्य और उत्तरदायित्व बंधे हैं। अगर हम उनको पूरी मेहनत, निष्ठा तथा श्रद्धा से नहीं निभाते हैं या कम निभाते हैं तो यह कर्तव्य कर्म की चोरी में आ जाता है। इससे बचना ही अस्तेय कहलाता है। इसके साथ साथ जो माता पिता बच्चों में अच्छे संस्कार नहीं डालते, उनको पारिवारिक, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक संस्कारों के अच्छे बीज नहीं बोते, बचपन से ही उन्हें योग के प्रति आकर्षित नहीं करते, बच्चों के साथ समय नहीं बिताते, वह भी कर्तव्यों की चोरी है। बच्चों को अच्छे संस्कार माँ बाप ही दे सकते हैं। माँ बाप को बच्चों को समय देना होगा, तभी वे सच्चे नागरिक बन सकेंगे। कर्तव्य कर्मों की ईमानदारी से निभाना होगा, तभी परिवार अच्छे बन पाएंगे और अस्तेय हमारे जीवन में आ पाएगा। परिवार के सभी सदस्यों का घर के बुजुर्गों के प्रति उत्तरदायित्व है। हम सबको एक दिन बुजुर्ग होना है। परिवार के सभी सदस्यों को बुजुर्गों की उचित देखभाल करना, उनका कोई रोग है इलाज कराना, उनकी आवश्यकता अनुसार आहार व्यवस्था करना, उनके साथ बातें करना, उनका उचित मनोरंजन करना हमारे कर्तव्य कर्मों में आता है। जो ऐसा नहीं करते, कर्तव्य कर्मों की चोरी करते हैं। हम सबको बुजुर्गों के कर्तव्य को श्रद्धा से निभाना है। बुजुर्गों की पूरी श्रद्धा से सेवा करना ईश्वर की सच्ची उपासना समझना होगा, तभी अस्तेय हमारे जीवन में आएगा। कर्तव्य कर्म पूरा करने से कर्म पूजा बन जाता है। माताएं प्रत्येक परिवार की धुरी होती हैं, उन्हीं पर पूरे परिवार का दायित्व होता है, उन्हीं पर पूरे परिवार का स्वास्थ्य निर्भर करता है। उन्हें स्वयं तो योग से जुड़ना ही चाहिए, इसके साथ परिवार के सदस्यों को भी अधिक से अधिक जोड़ना होगा। परिवार को सात्विक, संतुलित और पौष्टिक भोजन देना, पूरे परिवार को एक सूत्र में पिरोकर रखना उनके कर्तव्य कर्मों में आता है। जो माताएं ऐसा नहीं करती, वह कर्तव्य कर्म की चोरी है। इससे बचना है।
तभी हमारे जीवन में अस्त्य आएगा। कर्तव्यों की निष्ठा से निभाना योग है और ईश्वर की सच्ची उपासना है। आजकल परिवार के सदस्य साथ रहते हुए भी साथ नहीं रहते। आज एक नई पद्धति शुरू हो गई है, घर के सभी सदस्य साथ साथ एक जगह बैठे हुए भी अलग अलग रहते हैं, अपने अपने मोबाइल खोलकर अपनी अपनी चैटिंग में लगे रहते हैं, परिवार को क्वालिटी टाइम नहीं देते, आपस में बात तक करने का समय नहीं है, एक दूसरे के सुख दुख जानने का समय ही नहीं रहा। यह भी परिवार के प्रति कर्तव्य कर्म की चोरी है। आज का प्रत्येक मानव व्हाट्सएप और सोशल मीडिया में इतना अधिक समय बर्बाद कर रहा है, वह परिवार से संवाद करना ही भूल चुका है। इनसे बचना होगा। परिवार के प्रति कर्तव्य और दायित्व को पूरी निष्ठा से निभाना होगा। अनावश्यक रूप से व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया पर अत्यधिक लगने से जो हमारे कर्तव्य कर्मों की चोरी हो रही है, उसको तुरंत प्रयास पूर्वक रोकना होगा, तभी अस्त्य हमारे जीवन में आएगा। कर्तव्य और उत्तरदायित्व को निष्ठा से निभाना ही अस्त्य है। समाज की प्रगति में सहयोगी न होकर संकीर्ण स्वार्थ के साथ रहना, यह भी चोरी का एक तरीका है। इसे भी कर्तव्य कर्म की चोरी कहेंगे। सामाजिक दायित्व को निभाना भी जरूरी है। किसी अन्य द्वारा किए गए कार्य का श्रेय प्रशंसा खुद ले लेना भी चोरी है। यदि कभी किसी की कोई वस्तु लेनी हो तो उस व्यक्ति की अनुमति लेकर ही लेनी चाहिए। महाभारत में खूबसूरत कथा द्वारा इस सिद्धांत को आसानी से समझ सकते हैं। शंख तथा लिखित नामक दो मुनि भाई बहुधा नदी के तट पर अलग अलग सुंदर आश्रमों में तपस्या में लीन रहते थे। एक दिन लिखित अपने भाई शंख के आश्रम पर आए। भाग्यवश शंख उस समय आश्रम से बाहर गए हुए थे। ब्रह्म ऋषि लिखित अपने भाई शंख के आश्रम में जाकर पेड़ों से पके हुए फल तोड़कर खाने लगे। तभी शंख लौट आए और लिखित से पूछा, तुमने ये फल कहाँ से लिए? लिखित मुनि ने अपने भाई शंख के पास जाकर प्रणाम किया और हंसते हुए अपने भाई से बोले, भैया मैंने ये फल यहीं तुम्हारे आश्रम से लिए हैं। यह सुनकर शंख मुनि को क्रोधित होकर अपने भाई लिखित से बोले, तुमने मुझसे बिना पूछे ही और मेरी बिना अनुमति के स्वयं ये फल लेकर चोरी की है। अब तुम राजा के पास जाओ और अपना अपराध बतलाकर चोरी का दंड प्राप्त करो। अतः मन कर्म वचन से किसी की वस्तु धन उसकी अनुमति पाए बिना लेना चोरी है, अस्त्य है। इससे बचना ही अस्त्य है। चोरी केवल धन सोना चांदी आदि की नहीं होती। चोरी शब्द का अधिक व्यापक अर्थ समझना होगा, जिसका हक छीनना भी एक चोरी का ही रूप है। जैसे सड़क पर गाड़ी चलते समय ट्रैफिक लाइट पर अपनी ओर की लाल बत्ती होने पर भी जब कोई अपनी गाड़ी नहीं रोकता। नौकरी के लिए किसी रिक्त स्थान पर नियुक्ति में भी चोरी हो सकती है। जान पहचान व रिश्वत के बल पर किसी योग्य उम्मीदवार की जगह अपनी नौकरी लगवा लेना चोरी का ही एक रूप है। वेतन लेकर भी मालिक का काम ईमानदारी से न करना, चिकित्सक द्वारा शुल्क लेकर भी रोगी का उचित इलाज न करना, किसी एक अंग के ऑपरेशन के वक्त चुपके से रोगी के अन्य अंग को निकाल लेना, अध्यापक द्वारा वेतन लेकर भी विद्यार्थियों को ठीक ढंग से न पढ़ाना और ट्यूशन के लिए मजबूर करना, खिलाड़ियों का चयन रिश्वत के बल पर, जान पहचान के बल पर योग्य उम्मीदवार के बजाय अयोग्य खिलाड़ी को चुनना, ऐसे अनेकों उदाहरण है, हम रोज देखते हैं या करते हैं। ये सब अस्त्य के ही अनेक रूप है, जिससे बचना और बचाना है, तभी अस्त्य हमारे जीवन में आएगा। किसी अन्य द्वारा किए गए कार्य का श्रेय व प्रशंसा खुद लेना भी अस्त्य ही है। स्वयं इनाम के योग्य न होते हुए भी इनाम के अन्य प्रत्याशियों का इनाम छल पूर्वक स्वयं ले लेना, यह भी यश की चोरी है। भारतीय चिंतन में अस्त्य यानी चोरी करना सबसे घृणित कर्म माना गया है। मन की पवित्रता के लिए चोरी के सभी रूपों को छोड़ना आवश्यक है। इस बात को और सजग रहना अत्यंत आवश्यक है कि भूलकर भी अन्य व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश ना किया जाए और अपना ईमानदारी से काम किया जाए।
चोरी करने से बचना चाहिए, स्वयं चोरी नहीं करना तथा न ही दूसरों को करने देना है। यह अस्तेय धर्म का अंग है। दूसरों की निजता और स्वाभिमान को ना चुराना अस्तेय है। राजऋषि मनु ने चोरीय वृत्ति को साधारण पातक नहीं महापातक माना है। इस्लाम संप्रदाय में इसे निंदनीय कर्म कहा है। महर्षि वेदव्यास ने कहा है, अपनी योग्यता से अधिक कामना करने वाला चोर कहलाता है। ईसाइयों ने भी अपने धर्म ग्रंथों में इसका पुरजोर विरोध किया है। अस्तेय के लिए जैन धर्म में अचोर्य शब्द का प्रयोग किया है। इसका वहां अर्थ है मन का इच्छा रहित हो जाना। जब साधक के जीवन में अस्तेय आ जाता है तो उसे धन मान सम्मान की प्रवृत्ति स्वयं समाप्त हो जाती है, क्योंकि असली खजाना तो साधक को अपने भीतर अंतरात्मा में मिल जाता है। जब अस्तेय की साधना सिद्ध हो जाती है तो योग साधक की मनोकामनाएं स्वयं ही भगवत कृपा से पूरी हो जाती हैं। योग सूत्र 2/37 साधन पाद में कहा गया है, अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्व रतन उपस्थानम। अस्तेय की साधना पूरी होने पर सभी प्रकार के रतन योगी के पास पहुंचने लगते हैं। या रत्नों का व्यापक अर्थ करें तो अर्थ होगा कि सभी मनोवांछित पदार्थ पदवियां अधिकार योगी के पास स्वतः पहुंचने लगते हैं। प्राय देखा गया है कि शुद्ध आचरण वाले व्यक्तियों के सभी कार्य ईश्वर की कृपा से बनते जाते हैं। विघ्न बाधाओं के आने पर भी देवी सहायता से सब बिगड़े काम बन जाते हैं। अतः अस्तेय की साधना जीवन उत्कृष्टि की साधना है। ओम शांति शांति शांति। करो योग, रहो निरोग।